नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। और आज हम बात करते हैं 11 मार्च के एक बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे एक मोटिवेशन के साथ में। मैं ये है मेरे साथियों कि लाइफ इज लाइक अ राइडिंग अ बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट मूविंग ऑन। तो मेरे साथियों, हमारी जो लाइफ है ये बाइसाइकिल की तरह ही है और यहाँ पे चलते रहिए, लाइफ में बैलेंस अपने आप हो जाएगा यहाँ पे। चलो, तो आपको मैं बता दूं, यदि आपका सपना है कि आप क्रैक करें एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जहां पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट क्विजेस। लेकिन एसएससी एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर कोर्सेज के लिए आप लीजिए अभी के अभी यहाँ पे अनअकैडमी का एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन, आपको ये फीस पे नहीं करती। यहाँ पे यूज कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं एसएससी एग्जामिनेशन को लेके और भी बहुत प्यारी बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एसएससी एग्जामिनेशन को लेके सारे के सारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए, नोट्स को यहाँ पे लेने के लिए यू मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप सर्च कर सकते हैं एसएससी एनग्रेव के नाम से। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ कि यहाँ पे विच वर्जन ऑफ द इंडियन उज्बेकिस्तान फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज डस्ट लीग स्टार्टेड रिसेंटली। ओके, क्वेश्चन पूछा गया कि अभी इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में जो फील्ड ट्रेनिंग चल रही है उसका कौन सा संस्करण यहाँ पे जारी किया गया है, और मेरे साथियों इसका आंसर यहाँ पे दूसरा संस्करण। चलिए, अगर बात की जाएगी तो इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेनिंग है जो वर्तमान में चल रही है, तो आंसर है डस्ट लिंक सेकेंड। डस्ट लिंक सेकेंड, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे डस्ट लीग है बेटा, डस्ट लीग सेकंड है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है यहाँ पे इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में, डस्ट लीग सेकंड। हम जब बात करेंगे तो मार्च 10, 2021 को ये रानीखेत उत्तराखंड में संयोजित की गई थी, कमेंट की गई थी। ये सेकंड एडिशन है। इससे पहले जो फर्स्ट एडिशन था वो हुआ था पे नवंबर 2021 को उज्बेकिस्तान में। तो यू कैन सी द ट्वीट ऑफ ADGI, जो यहाँ पे इंडियन जो आर्मी उसके द्वारा ट्वीट किया गया यहाँ पे कि यहाँ पे किस प्रकार से इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो जॉइंट एक्सरसाइज है वो शेड्यूल की गई है 10 मार्च से लेकर 19 मार्च 2021 तक। चलिए, अगर मैं बात करूं उज्बेकिस्तान के बारे में, तो एज यू कैन सी ऑन द मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे देखिए उज्बेकिस्तान है। तो ये एशिया कंट्रीज के अंदर आता है, सदर्न एशियन कंट्रीज में शामिल है। और यहाँ पे देखिए जो सेंट्रल जो एशिया है उसका भी थोड़ा सा पार्टी माना गया। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पे देखिए उज्बेकिस्तान के बारे में, तो आंसर है यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे ताशकंद। देखिए ताशकंद वही क्षेत्र है जहां पे भारत के एक प्रधानमंत्री का देहांत भी हुआ था। आप मुझे कमेंट के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं कि भारत के किस प्रधानमंत्री का जो देहांत है वो ताशकंद में हुआ था और किस ईयर में हुआ था। चलिए, अगर बात की जाए उज्बेकिस्तान के बारे में, तो एज यू कैन सी ऑन द मैप कि यहाँ पे ताशकंद इसकी कैपिटल है। यहां पर ज्योग्राफिकली एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में हर बार पूछा गया है। वो क्या क्वेश्चन है कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में एक सी है जिसका नाम है अरल सी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अरल सी एक्चुअल में दो देशों के मध्य है। आंसर यहाँ पे क्या है मेरे साथियों, आंसर है उज्बेकिस्तान और आंसर यहाँ पे कौन सा, कजाकिस्तान। इसे याद कर लीजिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अभी हाल ही में भारत ने बहुत सारे देशों के साथ यहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइज की है। तो मे बी आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है जो जॉइंट एक्सरसाइज से पूछ ले, बायलैटरल एक्सरसाइज से पूछ ले। तो यहाँ पे याद करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि संप्रति हुई थी इंडिया बांग्लादेश के बीच में, मित्र शक्ति है इंडिया श्रीलंका के बीच में, मैत्री एक्सरसाइज, मैत्री इंडिया थाईलैंड है, वज्र प्रहार है इंडिया US, युद्ध अभ्यास है इंडिया US, यहाँ पे नोमैडिक एलिफेंट है इंडिया और मंगोलिया के बीच में, जो गरुड़ शक्ति है वो है इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, शक्ति है मेरे साथियों इंडिया और फ्रांस के बीच में, धर्मा गार्डियन पड़ता है इंडिया और जापान के बीच में, और सूर्य किरण हुआ है इंडिया नेपाल के बीच में। ये रिसेंटली यहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं इंडिया और फर्दर कंट्रीज के बीच में। चलिए, अभी यहाँ पे देखिए मार्च के महीने में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनेगा आपसे कि इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैक्स 6 इन UAE। यस, अभी आप देख पा रहे हैं कि UAE के अंदर यहाँ पे जो एक्सरसाइज चल रही है इसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अभी 2 टेक्नोलॉजी सेंटर्स को इनोग्रेट किया है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के किस शहर में, तो आंसर है विशाखापट्टनम और भोपाल के अंदर। देखिए, तो एज यू कैन सी कि जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट किए हैं 2 टेक्नोलॉजी सेंटर्स को, और ये सेंटर्स बनाए गए हैं पे उद्यम एक्सप्रेस ऑफ MSME। तो MSME का मतलब होता है भाई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और ये सेंटर स्टैब्लिश किए गए यहाँ पे। देखिए कहां पे मेरे साथियों, ये किए गए यहाँ पे विशाखापट्टनम और भोपाल के अंदर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 10 मार्च 2021
ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा भी चर्चाओं में भी रहा है। देखिए, तो 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर है मेरे साथियों यहाँ पे देखिए तीरथ सिंह रावत जी ने। ओके, अगर बात की जाए तो यहां पे इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बेबी रानी मौर्य जो यहाँ पे गवर्नर हैं, और उसी के बाद यहाँ पे तीरथ सिंह रावत जी को यहाँ पे नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है वेडनेसडे को, यानी कि कल की मैं बात कर रहा हूं, और इनको यहाँ पे शपथ दिलाई है राजभवन के अंदर यहाँ पे बेबी रानी मौर्य ने, जो गवर्नर है। कहा कि आंसर है उत्तराखंड के। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पे तीरथ सिंह रावत के बारे में, तो इन्हें चीफ ऑफ द पार्टी चुना गया था 2013-2015 के बीच में, और इनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई यहाँ पे पौरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ये कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, तो आंसर है पौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। चलिए, तो यहाँ पे तीरथ सिंह रावत जी हैं जो उत्तराखंड के नए सीएम बन चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आगे जाके, तो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बताना है कि उत्तराखंड को यहाँ पे किससे अलग किया गया था और कब अलग किया गया था। आप इसका आंसर मुझे कमेंट के अंदर जरूर दे सकते हैं। वैसे मैंने कल की क्लास के अंदर इसको बहुत डिटेल से पढ़ाया भी है। चलिए, क्वेश्चन ये है कि मेडिकल कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? बहुत सिंपल आंसर है, आंसर यहाँ पे रोहित शर्मा। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ग्लेनमार्क ने अपना जो नया एम्बेसडर चुना है वो चुना है यहाँ पे रोहित शर्मा जी को। देखिए, मैं एक दिन यहाँ पे गारंटी से जल्दी वीडियो लेके आऊंगा यहाँ पे कि अभी रिसेंटली कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर हैं जो चुने गए हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जल्दी मैं इस पर एक वीडियो लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। ओके, यहां पे क्वेश्चन ये है कि किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह दियोल का निधन हो गया है? ऑप्शन दिए पे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, या ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। मेरे साथियों, इसका सही आंसर यहाँ पे राष्ट्रीय ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। देखिए, अगर मैं बात करता हूं पे ईश्वर सिंह दियोल के बारे में, तो इन्हें 2009 में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे जो ध्यानचंद पुरस्कार है, ध्यानचंद नेशनल पुरस्कार है, वो दिया गया था। आपको बता दूं, ये डिस्कस और शॉटपुट में माहिर एथलीट माने गए थे। इन्होंने पहले 3 एशियन गेम्स में यहाँ पे भाग भी लिया है, जिसमें से दूसरी एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो हुआ था यहाँ पे मनीला, फिलीपींस 1954 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया मेरे साथियों कि हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई आधारित इंटरनेट सुविधा देने की घोषणा की है? तो अभी हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने क्या दिया है कि भारत के 5,957 रेलवे स्टेशन पर यहां पर रेलटेल के द्वारा जो वाईफाई सेवा वो दी जाएगी। आपको मैं बता दूं मेरे साथियों, जो रेलटेल है ये वाईफाई बेस्ड कंपनी है, और ये यहाँ पे देखिए इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड में जो वाईफाई है वो प्रोवाइड भी करा रही है यहाँ पे 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से। अगर बात की जाए कि मेरे साथियों, क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भारत के अंदर वो पहला कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे पूर्ण रूप से वाईफाई से द्वारा संचालित किया गया था? तो आंसर है मुंबई सेंट्रल। गूगल इंडिया और इंडियन रेलवे के द्वारा जो यहाँ पे टेलीकॉम आर्म बना है वो है रेलटेल, और रेलटेल ने ही सबसे पहले पब्लिक वाईफाई सर्विस दी थी यहाँ पे, कहां पर? मुंबई सेंट्रल यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। चलिए, ये रिपोर्ट जब मैं क्वेश्चन देख रहा था मुझे लगना चाहिए था ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन ये है देखिए कि हाल ही में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-2021 के कितने आईएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? तो मेरे साथियों, इसका आंसर पे 581। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा है। तो यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी हैं जो हमारे यूनियन मिनिस्टर भी है। देखिए, तो उन्होंने कहा है वेडनेसडे के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कि 581 कंप्लेंट्स हैं जो करप्शन फील्ड के अंदर आई है अगेंस्ट आईएएस अफसर्स। यहाँ पे 753 कंप्लेंट्स थी 2019-2020 में, 18-19 में थी 643, यहाँ पे 2017-18 में थी 623, और यहाँ पे इससे पहले थी यहाँ पे 484। लगातार करप्शन की जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने जिसके बारे में बात बताई है, तो 581 करप्शन चार्जेस फील्ड अगेंस्ट आईएएस अफसर इन 2020 एंड 21 जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आपको बता दो कि जो सीएबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने 44 केसेस को रजिस्टर किया है आईएएस अफसर के विरुद्ध में, और 12 केसेस चल रहे हैं यहाँ पे आईपीएस अफसर के विरुद्ध में। अगर देखिए मैं बात करूं यहाँ पे सीबीआई के बारे में, इससे एस्टैब्लिश किया गया था 1963 में, जो इंडिया की बहुत ही बड़ी एक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसके पहले जो यहाँ पे देखिए चीफ थे वो थे डीपी कोहली, जिनका पीरियड रहा था पे देखिए 1 अप्रैल 1963 से लेके 31 मई 1968 तक। यहाँ पे इससे पहले थे ऋषि कुमार शुक्ला जी जो फरवरी में रिटायर हो गए हैं, और यहाँ पे एक्टिंग जो चीफ बनाए गए हैं वो यहाँ पे प्रवीण सिन्हा जी। एग्जामिनेशन में माइट भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ ले। चलिए,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि बहुत ही कम देश है जिनके पास ये तकनीक है जिन्होंने मानव को यानी कि ह्यूमंस को अंतरिक्ष में भेजा है। देखिए भारत के जो पहले व्यक्ति हैं यहाँ पे राकेश शर्मा जी, वो गए हैं अंतरिक्ष में, नो डाउट, लेकिन वो कहाँ किस देश की सहायता से गए हैं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। हम जब बात करते हैं राकेश शर्मा जी की, द फर्स्ट इंडियन टू वेंट ऑन द स्पेस, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो किस देश के सहयोग से गए थे, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए, तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ये कि गगनयान कार्यक्रम के अनुसार रूस में कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू द गगनयान प्रोग्राम, हाउ मेनी इंडियन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स आर बीइंग ट्रेन्ड इन रशिया। देखिए पहले ये संख्या अलग थी, लेकिन अब ये संख्या बदल चुकी है। ऑफिशियल मैं आपको ये स्टेटमेंट देने वाला हूं। तो यहाँ पे अब जो संख्या कितनी, यहाँ पे 4 है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे ट्वीट है PIB इंडिया का कि 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स undergoing generic space training in Russia as a part of गगनयान प्रोग्राम नियरली कंप्लीशन। ठीक है, नियरली कंप्लीशन होने वाला इसका। तो ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है अभी कोविड को लेकर थोड़ा सा टल गया था, लेकिन ये कह दिया गया ऑफिशियल्स के द्वारा कि ये जो प्रोग्राम है हमारा इसी साल होगा और यहाँ पे 2021 के दिसंबर तक ये प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसरो के द्वारा। अब आपको मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि विश्व भर के अंदर बहुत सारी मेजर स्पेस एजेंसीज हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछते भी हैं। जैसे यूएसए के अंदर बात करते हैं यूएस की, तो वहां पे नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। रशिया के अंदर 2 है, पहली है रशिया फेडरेशन स्पेस एजेंसी और दूसरी यहाँ पे कौन सी, रोसकॉस्मोस। तो रोसकॉस्मोस यहाँ पे स्टेट कॉर्पोरेशन है जो रोसकॉस्मोस है। और यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की है इसरो, डेट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो गगनयान कार्यक्रम है मेरे साथियों, ये चलाया जा रहा है इंडिया के इसरो के द्वारा, जिसमें मानव को पहली बार भारत की तरफ से यहाँ पे अंतरिक्ष में भेजने की परियोजना चल रही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परियोजना है इसरो की, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना भी है। अगर मैं इसरो की बात करूं, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे फाउंडेड किया था पे विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को। उसमें देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी और वर्तमान में इसकी जो डायरेक्टर है वो यहाँ पे के सिवान। ओके, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किस महीने में लॉन्च किया जा रहा है। तो मेरे साथियों, बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं और यहाँ पे एक वर्बली टॉक होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में। तो ये लॉन्च किया जाएगा पे मार्च के महीने में। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पार्टिसिपेट एंड गेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, यहां पे क्वेश्चन है कि टेरिटोरियल आर्मी में किस मंत्री को टीए कैप्टन बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे पूछा गया पे महेंद्र सिंह धोनी को, सचिन तेंदुलकर को, अनुराग ठाकुर या फिर कपिल देव। देखिए मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे इंडियन आर्मी के अंदर जितने भी पद दिए जाते हैं, हॉनरी पद दिए जाते हैं किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी मंत्री को, ये मैक्सिमम पद मिल रहे हैं पे टीए के अंदर, दैट इज टेरिटोरियल आर्मी। इट्स अ पार्ट ऑफ द आर्मी, नॉट एग्जैक्टली द आर्मी, इट्स अ पार्ट ऑफ द आर्मी। तो जिसमें आप सर्विस करेंगे उतना आपको पेमेंट मिलने वाला है, लेकिन हाँ आपको सारी सुख सुविधाएं मिलने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका सही आंसर है अनुराग ठाकुर। तो यहां पे डीडी न्यूज का एक ऑफिशियल ट्वीट है कि अनुराग ठाकुर द फर्स्ट इन मिनिस्टर टू बिकेम टीए कैप्टन एज कमीशन ऑफिसर। ठीक है, तो यहां पे अनुराग ठाकुर जी को पहली बार यहां पे टीए के अंदर कैप्टन पद पे प्रमोट किया गया है। और यहां पे मैं बता दूं मेरे साथियों कि वर्तमान के अंदर जो हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं वो 124वीं सिख बटालियन के अंदर लेफ्टिनेंट के पद पर थे। अब इन्हें यहाँ पे कैप्टन के पद से अपनी सेवाएं को जारी कर दिया। तो वेडनेसडे यानी कि कल की बात की जा रही है, तो यहां पे इन्हें प्रमोट किया गया एज ए कैप्टन। आपको मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि यहां पे इंडियन आर्मी के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं कमीशन ऑफिसर्स, उनकी जो यहां पे रिक्रूटमेंट की जाती है वो की जाती है लेफ्टिनेंट के पद पर, देन कैप्टन, देन मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड कर्नल। तो ये पूरा हायरार्की लेवल है जो इंडियन आर्मी में देखने को मिल जाता है। देखिए महेंद्र सिंह धोनी जी को लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे लाया गया था, कपिल देव जी भी लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर है। और यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी को यहाँ पे एयरफोर्स में प्रमोट किया गया एज ए कमीशन ऑफिसर। ओके, चलिए अगर बात की जाए कि अनुराग ठाकुर की, तो अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री भी हैं। इससे पहले यहाँ पे बीसीसीआई के यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। अगर हम बात करें यहाँ पे अनुराग ठाकुर के बारे में, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में इन्हें केंद्रीय मंत्री का पद भी दिया गया है। चलिए आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है होमवर्क के लिए कि यहाँ पे किस फेमस बॉलीवुड एक्टर को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से मेरे साथियों, आपके ऑप्शन ये है कि जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन या रणवीर सिंह।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज का सेशन बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देना ना भूलिएगा, और मेरे साथियों जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर जरूर दीजिएगा। हम कल मिलते हैं 12 मार्च की करंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।